बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम ज़िंदगी में कभी एयरपोर्ट पे जाएं तो लगता है सारी दुनिया एयरपोर्ट पे आके बैठी हुई है। कभी रेलवे स्टेशन पे जाएं, कभी थाने खुदा न खास्ता जाना पड़ जाए, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कभी कचहरी जाना पड़ जाए। वैसे कुछ जगहों की तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वहाँ कभी जाना ना पड़े। ये थाना, कचहरी, हॉस्पिटल, यहाँ जाना कभी भी प्लेजेंट नहीं होता। लोगों के मरीज़ों को देखकर, लोगों की मिज़री को देख के, लोगों के दुखों को देख के आपके अंदर रूह तक तकलीफ़ होती है। जिस बात का मैं आपसे तज़किरा करने लगा हूँ, जब मैंने पहली दफ़ा इस बात का तज़किरा किया तो लिटरली मैं ख़ुद भी अंदर से बहुत डरा हुआ था कि ये ऐसे मामलात हैं कि जिन पे लोगों के दुख, लोगों की परेशानियाँ, लोगों की अज़ियतें जमा होती हैं। चूँकि जब किसी लड़की का वजूद और ख़ास तौर पे उसके मुस्तकबिल से कोई खेल जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। ना सिर्फ उसको होती है, उससे जुड़े हुए जिस चीज़ को इल्म होगा ज़ाहिर है सबसे पहले उसकी माँ को पता चलता है। तो माँ आंसुओं से रोए या बिना आंसुओं के रोए, वो रातों को सो नहीं सकती। वो उसके बारे में सोच सोच के परेशान रहती है कि कहाँ मुझसे गुनाह हुआ, कहाँ मुझसे गलती हुई, कहाँ मुझसे बेध्यानी हुई। आज जब पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें था कि दूसरे शहरों में बेटे और जो बेटियां ख़ास तौर पर उनको हम भेजते हैं तो क्या कोताही हो जाती है। तो लुबना शहज़ादी ने उस पर कहा था कि माशाल्लाह हमने कोई जो 20-30 साल में नहीं सीखा वो आज हमने सीखा। समैया नाज ने कहा, केट नीडल ने कहा, एक माँ ने, नसरीन फ़ातिमा ने कहा कि अभी मेरी बेटी गई है स्कूल, 11 साल की, 12 साल की, मैंने अभी से उसकी लिए हिफाजत के लिए सोचना शुरू कर दिया। साइमा जुल्फ़कार ने लिखा, नाज़िया रज़ा ने लिखा, आयशा ने लिखा, नादिया असलम ने लिखा, रिफ़त शाहीन ने लिखा। इनफैक्ट ये सारे वो लोग थे कि जिन्होंने या तो ज़िंदगी में किसी न किसी को इस दुख से रोते देखा या किसी के आसपास कोई ऐसा फ़र्द, कोई ऐसी लड़की थी जिसने ये गलती की और उसका सहा। खातिन हज़रात, मेरे पास आने वाले 3 तरह की ख़वातीन जो मुझसे रब्ता करती हैं या क्लिनिक पे तशरीफ़ लाती हैं, इनमें बच्चियाँ ख़ुद होती हैं जो यूनिवर्सिटी में होती हैं, मेडिकल कॉलेज में होती हैं और ज़ाहिर है इस वक्त दानिश, दानाई और समझदारी के उस एज पे होती हैं जहाँ इंसान को दुनिया नज़र आ जाती है, उस धोखेबाज का भी पता चल जाता है। दूसरा उनकी बहनें होती हैं, बड़ी बहनें, जब उनको इल्म होता है तो वो आती हैं, उनको साथ लेके आती हैं या अकेली आती हैं। पर तीसरा तजर्बा इन सबसे ज़्यादा दुख वाला होता है जब कोई माँ, उसका पूरा वजूद आंसुओं से धुला हुआ और मोम बना हुआ, और वो रोती है कि सर मेरी बेटी ने कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके ये गलती की और उस बेवकूफ़ के बेवकूफ़ बनाने पे बेवकूफ़ बनती रही महीनों और समटाइम तो बरसों। आप सोचिए कि जब आपको इल्म है उस बच्ची को, आपने नहीं बताया कि लड़का लोग अगर उनकी बरादरी ना हो तो लड़की चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे सोने चांदी की हो, ये सब आखिर में मुकर जाते हैं कि मेरा बाप नहीं मानता। उन्हें पहले दिन से इल्म होता है कि उनके ख़ानदान में दूसरी बरादरी की लड़की नहीं जा सकती, लेकिन वो उनको इस्तेमाल करते हैं और उनके जिस्म का फ़ायदा उठाते हैं। वो बेवकूफ़ बनती रहती है, उस वक्त नहीं पूछती कि तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे घर में फ़ैसला किसका चलता है, तुम्हारी राय कहीं मानी भी जाती है कि नहीं, या तुम एक बेवकत वहाँ केचवे हो, गडोए जैसे कहते हैं, और बाद में तुम इस बात पर मुकर जाओगे कि मैं क्या करूँ, मेरी माँ नहीं मान रही, मेरा बाप नहीं मान रहा। पर ये जो कुछ इस दरमियान किया होता है वो कहाँ जाए, उसको किस तराजू में रख के तोला जाए। जब वहाँ से इनकार हो जाता है, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, कॉलेज बंद हो जाता है, ये बच्चियाँ घर जाती हैं जहाँ माएँ और उनकी बहनें और उनके बाप सब उनके लिए ख्वाब देख रहे होते हैं, उनके फ्यूचर के, उनके मुस्तकबिल के, उनके हसीन लगने के, उनके वहाँ जाके आबाद होने के, उनकी नस्ल आगे चलने के। और तब एक शाम वो लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझसे गलती हो गई और मैं इतना अरसा ये गलती करती रही। ये जो बम फटता है माँ के दिल में और उसके सीने पे और उसके सर में, आप उसकी अज़ियत, उसका दुख, उसकी तकलीफ़ दुनिया के किसी शदीद से शदीद गम से और दुख से नहीं कर सकते। ऐसी माएँ जब मुझसे रब्ता करती हैं और फिर कहती हैं कि सर खुदा ने आपका रास्ता हमको दिखाया और प्लीज़ हमारी को मदद कीजिए, तो जिस बात का मैंने पहले दिन से आगाज़ किया था और मैंने कहा था कि मैं ये शायद मुझे शर्त लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, पर मेरे दिल में था कि मैं उन्हीं की मदद करूँगा कि जो पहले तौबा करें और अपनी उस गलती का एतराफ़ करके वादा करें, प्रॉमिस करें कि ये गलती ज़िंदगी भर ना वो दोहराएंगी ना उनकी नस्ल में से कोई दोहराए।
नस्ल में से तब नहीं दोहराएंगे ना जब आप उस गलती को एडमिट करते हैं और फिर आगे आने वाले दिनों में या अपने साथ के लोगों को एडवाइस करते हैं, बताते हैं कि इस जगह जो जगह स्लिपरी है यहाँ से स्लिप नहीं होना। इन बातों पे जो कानों में रस घोलती हैं, ये असल में तो जहर होता है कि जो आपकी रूह तक को जला के राख कर देता है। ऐसी माओं को जब मैं फिर तसल्ली देता हूँ या उनको उनकी बच्चियों के लिए एडवाइस करता हूँ, तो उसमें एक लम्हे को तो सच्ची बात है दिल अपना भी भर आता है। और मैं सोचता हूँ कि ये दुख और ये तकलीफ़, चूँकि जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते हैं तो बच्ची का तो नींद उड़े ना उड़े, उसकी माँ की ज़रूर उड़ जाती है, इसलिए कि वो दुनिया उन्होंने देखी होती है, वो जानती होती है कि इस बात के मुनकशिफ होने के बाद, लोगों के सामने आने के बाद तकलीफ़ कितनी होती है। मेरा रब कभी किसी की बच्चियों को इस गलती और इस गुनाह में जाने का मौका ही ना दे। और इन अहमकों को जब जब ये स्कूल जाती हैं, जब कॉलेज जाती हैं, जब ये एकेडमीज़ जाती हैं, जब यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो इनफैक्ट वो अगर बेखबर हैं इस बात से कि जो उनसे इजहार मोहब्बत करते हैं और उस इजहार मोहब्बत को मैच्योर नहीं करते, दुनिया में बड़े से बड़ा डाकू वो भी होता, सामने रिवाल्वर दिखाता और आपको लूट के ले जाता है, उसका दुख भी और तरह का होता। पर इन्होंने तो आपके एतबार, एतमाद, आपकी इज्जत, असमत सबसे खेला होता है। इन बच्चियों में आम से लोगों की बच्चियां भी शामिल हैं, इसमें बहुत बहुत नेक और मुत्तकी लोगों की बच्चियां शामिल हैं, इसमें सियासी लोगों की बच्चियां शामिल हैं, इसमें दीनदारों की शामिल हैं, इसमें बिजनेस तबके की शामिल हैं, इसमें असातिज़ा की बच्चियां शामिल हैं। इसलिए कि ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं, डिसेंट हैं, अपने कामों के माहिर हैं। वो जिस जगह होते हैं वहाँ अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं, सच्चाई से करते हैं। पर इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि अगर आप चूल्हे पे दूध रख के आ जाओ, वो खुद ही उबले, खुद ही मलाई आए, खुद ही वो आग बंद हो जाए और खुद ही वो नीचे उतर आए और ख़ुद ही फ्रिज में चला जाए। इसमें कोई काम भी खुद नहीं होता। आप उसको इग्नोर कर देते हो, आपकी निगाह उस पर नहीं जाती, आप उस पर फोकस नहीं करते, तो नुकसान भी आपको और आपके ख़ानदान को भुगतना पड़ता है। और ये नुकसान रोने से दूर नहीं होता। इस नुकसान को दूर करने के लिए आपको फिर बहुत सारे आंसू बहाने पड़ते हैं, बहुत सारी रातें हैं जो बर्बाद होती हैं, तब जाके कहीं कोई रास्ता खुलता है। ख़ातिन हज़रात, बल्कि आज हज़रात तो बिल्कुल मौजू नहीं है, ख़ातिन ही मौजू हैं। और यहाँ भी अगर हज़रात यहाँ तक कुछ पहुँचे हैं तो बेहतर है, अगला कुछ हिसाब छोड़ दीजिए, वो आपके काम का नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन जो 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों की माँ हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है। ज़ाहिर उस उम्र में अब मैच्योर हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, टीनेज में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या थोड़ा यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। मियाँ भी आपके स्टेबल होते हैं और मियाँ के पास पैसा भी होता है, गाड़ी भी होती है, घर भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रखा होता है। पर ये वो दिन होते हैं और हर एक की ज़िंदगी में होते हैं। आम तौर पे ये दिन शादी के 6 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, ये दिन ज़रूर आते हैं कि जब मियाँ अपनी बीवी में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। ये वो वक्त होता है जब इन ख़वातीन को जो बज़ाहिर उन्हें लग रहा होता है कि हम इस वक्त राज कर रही हैं और बिल्कुल मलका की तरह, ज़ाहिर है उनका हुक्म घर में चल रहा होता है, मियाँ चैलेंज नहीं कर रहे होते, बच्चे भी मान रहे होते हैं। लेकिन मियाँ अगर आपकी ज़ात में इंटरेस्ट लेना बंद कर रहा है तो ये आपके दिल में अलार्म बजना चाहिए। अगर वो आके मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है और आपको छूता नहीं है, आपके साथ सॉफ्ट टाइम नहीं गुजारता, आपके साथ लव मेकिंग का टाइम नहीं गुजारता, तो आपको इस लम्हे डरना चाहिए, आपको इस लम्हे लिटरली खौफज़दा होना चाहिए कि अगर ये वक्त कुछ और लंबा चला, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में आप नाश्ता देना बंद कर दो तो फिर क्या होगा? क्या इंसान नाश्ता करना बंद कर देगा? नाश्ता बंद नहीं होगा। वो अपने ऑफिस जाते हुए, ऑफिस जाके अपने किसी पीन से कहेगा, वहाँ नाश्ता तैयार करा लेगा और फिर एक मुतबादल रास्ता खुल जाएगा। आम तौर पे जो अच्छे लोग होते हैं, साहिब किरदार लोग होते हैं और आँख के भी अच्छे होते हैं, हया के भी अच्छे होते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब खातून ने उनमें इंटरेस्ट खो दिया है, उसका सारा इंटरेस्ट घर में संवारने में, बनाने में और बच्चों में चला गया है और उसने अपने जिस्म का भी ख्याल नहीं रखा और उसका जिस्म भी बेढब हो गया है। बेढब होने से मतलब आप यूँ समझें कि आप जिस्म में इंटरेस्ट खो देते हैं। तो ये वो टाइम होता है जब ख़वातीन को भी समझदारी का सबूत देना चाहिए। वेस्ट में चूँकि लोग बहुत सी चीज़ों पे बात कर लेते हैं, इसका ताल्लुक ना तो आपके मज़हब के अच्छा या बुरा होने से होता है, ना आपके सोशलाइजेशन से होता है,
इसका ताल्लुक आपकी निजी ज़िंदगी की खूबसूरती से होता है, आपकी निजी ताल्लुकात की परफेक्शन से होता है। ऐसी सारी ख़वातीन जो बज़ाहिर बहुत बनी ठनी होती हैं, उनको चाहिए कि अपने जिस्म का बतौर ख़ास हिस्सा और बतौर ख़ास ख्याल रखें, ताकि उनके मियाँ के साथ जो ताल्लुकात हैं, तन्हाई के ताल्लुकात, खुशी के ताल्लुक, जो प्लेजेंट मोमेंट हैं, उनके मियाँ को वो उतनी ही बेहतरी और ताजगी महसूस हो कि वापस उसकी तरफ रुजू करते हुए दे फील गुड। वो जब शाम को घर आए और उससे चाहत हो, उसे इंतज़ार हो उन लम्हात का, इसके लिए वो कुछ आपसे नहीं कहेगा। ज़ाहिर है एक हया भी होती है, एक लिहाज भी होता है, ये ख़ातून को ख़ुद करना होता है। आप अपने कहीं करीबी या जिस डॉक्टर से आप मिलती हैं, वहाँ गायनी की डॉक्टर, आप उससे मिल सकते हैं, आप उससे मेडिसिन ले सकते हैं। अगर वहाँ जाते हुए आपको डर लगता हो, अगर वहाँ जाते हुए आपको थोड़ा हजाब महसूस होता हो और आपके बच्चे ज़्यादा हों, तो आप किसी भी सर्जन के पास जाके एक आध जो स्टिचिंग है, एक आध स्टिच वहाँ लगवा सकते हैं, तो उसका साइज़ ठीक हो जाएगा। इसी तौर पे अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आप, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं, एक दो मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके लगाने से आपके जिस्म की उम्र फिर 10-15 साल कम हो जाती है और आप उस निजी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा खूबसूरती के साथ। ये मैं आपसे बात इसलिए करने पे मजबूर हुआ कि बहुत सारी ख़वातीन, ये पंजाब से भी हैं, ये सिंध से भी हैं, ये KPK से भी हैं, उन्होंने ये बाकायदा रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि आप अगर बाकी बच्चियों को मदद करते हैं तो हमको भी मदद करें, कि ज़ाहिर है ये हया का मामला होता है, आप हर जगह जाके बात कर नहीं पाते। तो इंशाल्लाह अगर आप थोड़ा केयर करेंगे और इस मामले में रब्ता करेंगे, तो हमने डॉक्टर साहब से भी रब्ता किया, उन्होंने कुछ इसके लिए स्पेशल मेडिसिन तैयार की है, तो आप वो लगाने से, एक्सरसाइज मैं आपको बता दूँगा, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा खुशगवार और ज़्यादा तरोताज़ा हो जाएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।